आप देख रहे हैं मन अति सुंदर नाटक, और नाटक में आया नया ट्विस्ट। आपने जैसे देखा कि कबीले के सरदार का बेटा राधिका से शादी करने कहता है, लेकिन राधिका नहीं कर देती है, और वो ज़बरदस्ती नहीं करते लेकिन उसको सजा देते हैं और राधिका के गाल गाल पर मार मार के उसको लाल कर देते हैं। वहीं पर दिव्यम से भी शादी करने की कहते हैं कबीले की लड़की। फिर दिव्यम हाँ कर देता है और वो दिमाग लगाता है कि मैं इसके ज़रिए से ही राधिका और माँ तक पहुँच पाऊँगा। और वो दिव्यम कहता है कि तुम साड़ी पहन कर आओ, तभी दिव्यम उसके पीछे पीछे चल देता है और राधिका को भी ढूंढ लेता है, और राधिका और दिव्यम दोनों मिल जाते हैं। फिर दिव्यम कहता है चलो राधिका हम यहाँ से बाहर चल रहे हैं, और फिर राधिका कहती है कि ऐसे जाएंगे तो उस लड़की का मन दुखेगा। फिर दिव्यम कहता है तुम पागल तो नहीं हो, लेकिन राधिका कहती है चलो। फिर वो जाते हैं, तभी सुजाता को पता चल जाता है कि राधिका और दिव्यम दोनों भागने वाले हैं। और फिर सुजाता दिमाग लगाते हैं कि हम तो राधिका को भागने नहीं दे सकते, और हम मुन्ना को ही लेके जाएंगे यहाँ से और राधिका को यहीं फंसा कर जाएंगे। और फिर ही राधिका और दिव्यम भागते भागते एक कुएं के पास पहुँच जाते हैं, और इधर सुजाता भी दिमाग लगाती है और अपने हाथ में लगाकर खून से एक पत्ते पर लिख देती है और सरदार के बेटे के पास फेंक देती है, लेकिन सरदार का बेटा उस पत्ते को उठाता है तो पढ़ नहीं पाता। फिर सुजाता कहती है कि इसको तुम्हारी भाषा ही समझ में नहीं आ रही, हमारा लिखा हुआ कैसे आएगा। फिर सुजाता उस आदमी को देखती है जो हमारी भाषा समझ जाता है, वहीं पर फिर वो आदमी आ जाता है और फिर वो दोनों को पत्ते पे लिख के भेज देती है। फिर वो बता देता है कि आपकी दुल्हन भागने वाली है। वहीं पर कबीले के सारे लोग पहुंच जाते हैं और दिव्यम और राधिका को पकड़ लेते हैं और दिव्यम को मारने लगते हैं और राधिका को भी मारने लगते हैं। तभी सरदार का बेटा दिव्यम के गले को पकड़कर उठा लेता है, और वो सुजाता देखती है अरे ये तुम्हारे से गलती हो गई, और अब ये दिव्यम ही खतरे में आ गया। फिर राधिका उसके मुंह पर मिट्टी मारकर भागने वाले होते हैं और तीनों मिलकर भाग जाते हैं। फिर वहाँ पर ही सुजाता को कबीले के पकड़ लेते हैं और राधिका और दिव्यम दोनों सड़क पे आने वाले होते हैं जब ये राधिका के पैर में तीर मार देता है, और राधिका रेंगती रेंगती सड़क पर आ जाती है, और परे से ही दिव्यम भी आ जाता है और दिव्यम देखता है राधिका के पैर में तीर लगी होती है। फिर दिव्यम कहता है इसमें तीर में जहर भी हो सकता है, मुझको तुमको डॉक्टर को दिखाना होगा। और दिव्यम डॉक्टर के पास राधिका को ले जाता है, और फिर दोनों घर जाते हैं और घर जाकर देखते हैं घर पर तो कोई मिलता ही नहीं है। फिर राधिका कहती है कि इस टाइम शाम हो गई है, और घर का गेट खुला है, और राधिका कहती है कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। फिर राधिका अंदर जाती है और अंदर देखती है तो कोई भी नहीं मिलता, क्योंकि वो सब तो सबते उनको ढूंढने के लिए जंगल में चले जाते हैं और आदिवासी उन सबको पकड़ लेते हैं। और फिर दिव्यम कहता है कि पुलिस की मदद से आप दोनों को चलना पड़ेगा और सब घर वालों को बचाना पड़ेगा। और फिर दिव्यम और वे दोनों मिलकर चले जाते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जय श्री राम।